नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतवीर सारण और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज। आज हम चोपटा में ब्रह्मा कुमारी ओम शांति भवन, जो कि नाथुश्री चोपटा में बना हुआ है। आपने कई बार चर्चाएं सुनी होंगी और आपने ओम शांति के बारे में सुना होगा, लेकिन अक्सर ये सोचते रहते हैं कि ये क्या मामला है आजकल। अगर बात करें देश की, तो देश में जो हैं बाबा हैं, जो मन की बात जानते हैं, उनकी चर्चाएं काफी हो रही हैं। तो हम भी ऐसे ही जो क्षेत्र में जो लोग हैं, जो जिनके बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं, उनको आज ये देखने आए हैं भी यहाँ होता क्या है। आज आप देख सकते हैं सामने जो तस्वीरें लगी हैं, हृदय सहृदय स्वागत आपका तपोवन में जो आए, अनुभव करो निज स्वरूप का, जीवन श्रेष्ठ बन जाए। बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों का बाबा के घर में स्वागत है। सामने एक जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो को फाउंडर हैं ओम शांति, जो ये पंथ है इसके संस्थापक हैं, उनकी तस्वीरें, और एक बहन जी बैठी हैं। ये हॉल है, यहाँ अक्सर शायद सत्संग वगैरह होती हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि जिंदगी में आने वाली हर समस्या का सामना करना ही तो क्यों ना प्रेम से करें। सच्चाई भी लिखी है कि समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका उनसे डिफाइन करना, उनसे लड़ना तो प्रेम से लड़ा जाए। हमारा सुंदर भविष्य भाईचारे में है, न कि आपसी भेदभाव में। आज अगर बात करें जहाँ कहीं न कहीं धर्म जाति की बात होती है, उन चीजों से दूर हटकर ये चीजें यहाँ लिखी गई हैं कि भाईचारा है वो सबसे बड़ा है, और हमारे साथ दीदी हैं वो जुड़ेंगी। हम आप ये देख सकते हैं चेयर लगी हुई हैं, ये हॉल है। इसमें होता क्या है, करवाते क्या हैं, वो तमाम बातें जानने के लिए हम आज यहाँ पहुंचे हैं। ओम शांति जी, ऊपर आ जाए जी। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पहुंचे हैं। दीदी, आजकल चर्चाएं हैं बाबाओं की या भविष्य बताने वालों की, तो ओम शांति भवन जो है चोपटा में बना हुआ है, आज हम इसीलिए आए हैं कि ये आप यहाँ करवाते क्या हैं, लोगों के साथ करते क्या हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, उनके अच्छे बुरे का ख्याल करवाते हैं। तो आप सुनने में आया कि आप यहाँ क्लास लेते हैं, ये पूरा क्या मामला है, उस बारे में हम चर्चा ही करने आए ओम शांति। हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हम सभी जो भी बहनें समर्पित हैं, सब भाई बहनों को 7 डे कोर्स कराते हैं। जी तो वो 7 डे कोर्स सबसे पहले बताते हैं आत्मा की पहचान। जैसे कि आप इस चैप्टर में देख रहे हैं, इंसान के शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी होती है, उससे ही आत्मा कहते हैं। तो हम सभी भाई बहनों को सिखाते हैं कि एक दिन में कम से कम 100 बार रोज अपने आप को ये संकल्प दें, मैं महान आत्मा हूँ। तो इस महान आत्मा का संकल्प करने से हमारे ब्रेन तक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती हैं, जिससे इंसान को कभी टेंशन नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता। तो फर्स्ट चैप्टर में ये हम पूरी डिटेल कराते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में सभी भाई बहनों को बताते हैं कि हम सब आत्माओं का जो असली घर है वो परम धाम है। इस दुनिया में 3 लोक होते हैं। धरती से आसमान तक पहला लोक, जिसको मनुष्य लोक कहते हैं। आसमान से पार दूसरा लोक, जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा फरिश्तों के बादशाह लाइट के शरीर में रहते हैं। और उस सेकंड लोक से भी पार थर्ड लोक, परम धाम जिसको कहते हैं, जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं और हम सब आत्माएं रहती हैं। अब हम सब आत्माएं इस धरती पे आई हुई हैं अपना अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए। फिर उससे नेक्स्ट हम सभी को बताते हैं कि परमात्मा ज्योत स्वरूप है। वो ज्योत स्वरूप परमात्मा की ही पूजा हर मंदिर में होती है। जितने भी देवी देवता हैं, भले वो रामदेव बाबा जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, कृष्ण जी हैं, या जितनी भी देवियां हैं, सबकी मूर्ति के आगे ज्योति जलाई जाती है। तो हम उस ज्योति को ही परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, प्यार से मेरा बाबा कहते हैं। तो उस बाबा को ही जब हम याद करते हैं, तो उनसे सूरज की तरह ऐसे किरणें फील करते हैं कि भगवान की सारी शक्तियां हमें मिल रही हैं। तो हम आत्माएं फिर चार्ज हो जाती हैं। फिर उससे नेक्स्ट हम सभी को बताते हैं कि परम पिता परमात्मा ने तीनों देवताओं के द्वारा अपने कार्य कराए। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना, शंकर जी के द्वारा कलयुग का विनाश। तो भगवान ने ही इन तीनों देवताओं को अपनी शक्तियां देके ये कार्य कराए। फिर इससे नेक्स्ट हम बताते हैं शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। अभी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, जी जी। फिर कभी डिटेल में बताएंगे।
तो इसमें बताते हैं कि हर व्यक्ति जब डेथ होने के बाद जाता है तो पशु पक्षी की जोनी में नहीं जाता, बेटा या बेटी ही बनता है। लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, बुरे कर्म करके जाएंगे तो गरीब या दुखी परिवार में जन्म लेंगे। फिर बताते हैं कि सृष्टि का जो चक्कर है वो 5000 साल के बाद रिपीट होता है। जैसे संडे मंडे एक हफ्ते के बाद रिपीट होते हैं, ऐसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी चल रहा है संगम युग, कलयुग जाने वाला है, सतयुग फिर से धरती पे आने वाला है। तो 5000 साल के बाद इस सृष्टि का फिर से सर्कल रिपीट होता है। इसमें हम बताते हैं कि इंसान 84 जन्म लेता है और कम से कम एक जन्म। सतयुग में सब देवता थे, त्रेता युग में भी हम सब देवता थे, द्वापर युग में हम सब मनुष्य देवता से साधारण मनुष्य कैसे बन गए, क्योंकि यहाँ हमारे अंदर बुराइयां आ गई। और कलयुग में आते आते हर आत्मा काली हो गई। फिर संगम युग पे भगवान को अपना धाम छोड़कर आना पड़ा, फिर से कलयुग को सतयुग बनाने के लिए। तो ये है टोटल 84 जन्मों की कहानी। और अब बहुत जल्द सृष्टि का महापरिवर्तन होगा, जिसमें प्रकृति के पांचों तत्व अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो वो परिवर्तन होने से पहले पहले भगवान अपनी शक्तियां देकर हमें मनुष्य से देवता बनने की रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम हर शहर में, हर गांव में खुला हुआ है। आप मनुष्य से देवता बनने की जो पढ़ाई है, आज की मुरली है, वो आप सुन सकते हैं। और जिन जिन भाई बहनों को भी टेंशन या डिप्रेशन होती है, तो उन सब भाई बहनों से ये निवेदन है कि वो ये 7 डे कोर्स जरूर करें। और जब ये 7 डे कोर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक ही भगवान से उनका कनेक्शन जुड़ जाएगा। और जैसे ही आप देखेंगे भगवान से कनेक्शन जुड़ेगा, तो वैसे वैसे हम आत्माएं शक्तिशाली बनती जाएंगी। और जब आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी तो परमात्मा की सारी शक्तियां हमारे अंदर आने के बाद हम सब कुछ वैसा कर पाएंगे जैसा हम अच्छा करना चाहते हैं। तो मेडिटेशन का ये तरीका है, मैं महान आत्मा हूँ, शिव बाबा की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं। तो ये तो हम खुद को चार्ज कर सकते हैं। अगर हम घर को चार्ज करना सीखना चाहते हैं तो हम ऐसे फील करें जैसे भगवान की बारिश हो रही है पवित्रता की पूरे घर के ऊपर। अगर हम अपने पूरे गांव को शुभ कामनाएं देना चाहते हैं तो हम ये लाइन बोल सकते हैं, शिव बाबा की सारी शक्तियां पूरे गांव के ऊपर बरस रही हैं, पूरे विश्व के ऊपर बरस रही हैं। तो जैसे जैसे हम सबका अच्छा सोचेंगे, ऑटोमेटिक हम सबके साथ भी अच्छा होता जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें जिनको शिव बाबा ने खुद सेलेक्ट किया, ज्ञान की गंगाओं टाइटल दिया और ज्ञान गंगा बन करके विश्व की पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए हर स्थान पे भेजा। तो जहां भी ब्रह्मा कुमारी बहनें जाती हैं, वो शिव बाबा की ही चुनी हुई बहनें हैं, सिलेक्टेड बच्चियां हैं। तो जब ये 7 डे कोर्स कराती हैं तो बहुत सारे भाई बहनें सुखी हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, ये दुनिया सतयुग बन जाएगी। तो जो जो भाई बहनें तन मन धन से बहनों को हेल्प करते हैं और बहनों के कार्य में मदद करते हैं, उन सब भाई बहनों का भी धन्यवाद। और कुछ भाई बहनें जो बहनों के कार्य में विघ्न डालते हैं, यूं समझ लें भगवान के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं, फिर वो आत्माएं सतयुग में जाने के लायक नहीं बन पाती हैं। ऐसी आत्माएं फिर कलयुग में जन्म लेती हैं। तो इसलिए सभी विश्व की करोड़ों आत्माओं को ये बाबा का संदेश ब्रह्मा कुमारी बहनें दे रही हैं। तो सभी भाई बहनें अपने आसपास सेवा केंद्र पर जाएं और बहनों से ये मेडिटेशन कोर्स सीख कर अपनी टेंशन दूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब सुखी रहें, खुश रहें। और एक छोटी सी भजन की एक लाइन आप सब फील करेंगे जैसे परमात्मा की शक्तियां पूरे विश्व के ऊपर बरस रही हैं। तो इस बारिश में हम सब बाबा के लिए बोलेंगे, हर हाल में बाबा का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। ओम शांति। तो बहन जी, अगर लोग यहाँ आए तो आपकी कोई फीस वगैरह या ऐसा कोई कार्यक्रम जिसमें कि वाद्य किया जाता हो, ऐसा भी होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये भगवान का ज्ञान है, फ्री में ही सिखाया जाता है। आश्रम की कोई फीस नहीं है, निशुल्क सिखाया जाता है। तो अब आपका लोग आना चाहें तो अब आपका कोई कार्यक्रम जिसको देखना चाहें, लोग अपने आप को बदलना चाहें, तो ऐसा कार्यक्रम आप कब करते हैं? कब लोग आना चाहें तो कब आ सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हर आश्रम पे होते ही रहते हैं। अभी 12 फरवरी को यहाँ चोपता के आश्रम में शिवरात्रि का प्रोग्राम है। जब परम पिता परमात्मा शिव धरती पे आए तो कैसे उनकी जयंती मनाई जाती है
उनके गुण बताए जाते हैं, भगवान के कर्तव्य बताए जाते हैं। तो जो भी भाई बहनें आना चाहें इस प्रोग्राम में सभी आ सकते हैं, और वैसे भी बाबा के घर में कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक हर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र खुला रहता है। तो जब भी कोई भाई बहनें आते हैं, बहनें उनको ये ज्ञान सुनाती हैं। बाकी प्रोग्राम भी होते रहते हैं। अभी 12 फरवरी को है, जिस प्रोग्राम में शिवरात्रि का रहस्य बताया जाएगा। जी जी। तो आपको बता दें कि ये जो आज आश्रम में जिसमें हम आए हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम नाथुश्री चोपटा में, तो अब ऐसा अगर आपके पास भी कोई धर्म स्थल है जहाँ चर्चाएं होती हैं, लोगों को जीने की राह बताई जाती है, या फिर कहीं अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैल चुका है कि वहाँ आपके साथ आपको लगता है कि गलत हो रहा है, लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है, तो आप हमसे संपर्क करें, हमें बता सकते हैं। अगर आप हमें यहाँ आने बाद अच्छा लगा, तो आप यहाँ अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सीखना है और मैं कुछ कर सकता हूँ या मुझे कुछ खुद को जानना है, तो बहन जी ने बताया है कि आप यहाँ आएँ और 7 दिन का इनका जो कोर्स है वो नाथुश्री चोपटा में जो आश्रम बना हुआ है, एसबीआई बैंक है उसके साथ लगती गली में ये आश्रम है। आप यहाँ आकर मेडिटेशन ले सकते हैं और ये 7 दिन का कोर्स है ये भी ले सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों की अपनी-अपनी आस्था है, अपने-अपने मत हो सकते हैं, लेकिन हमारा काम है लोगों को सच्चाई से अवगत कराना। उसी प्रयास में लगे हुए हैं जहाँ तक जा पाएँगे, जहाँ तक संभव होगा, हम आप लोगों को कुछ न कुछ अच्छा दिखाने का काम करेंगे। ये तमाम जानकारियाँ हैं, ये आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पे, मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।